हेलो एवरीवन। आज है हमारा लर्न जर्मन A1 सीरीज़ का डे 6। आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है वो है फ्रेंडे कुलीगन und ich। ठीक है, मतलब इसमें हमने अपने फ्रेंड से बात करनी है या अपने कुलीग्स जो हैं उनसे बात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अपनी डिफरेंट हॉबीज़ के बारे में पता चलेगा। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे हम अपने प्रोफेशन से रिलेटेड बात करेंगे उन ईश कि मेरा उनसे क्या रिलेशन है। ठीक है, सबसे पहला जो उसमें टॉपिक है दैट इज़ ऊबर हॉबीज़ सेपरेशन। ठीक है, कि हमने अपनी जो हॉबीज़ हैं उनके ऊपर बात करनी है। जो सेपरेशन होता है दैट इज़ टू स्पीक। ठीक है, टू स्पीक। ऊबर जो है वो ऑन के लिए यहाँ पे यूज़ हुआ है। ठीक है, ये ऑन जो है वो किसी चीज़ को शो नहीं कर रहा, बल्कि ये शो कर रहा है कि हमने अपनी हॉबीज़ के बारे में बात करनी है अबाउट। ठीक है, अब यहाँ पे जो हॉबीज़ के बारे में क्वेश्चन होता है ना, वो हम अगले बंदे से जिस तरह इंग्लिश में पूछते हैं, व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे फ्री टाइम जो है वो हम लोग ऐड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो जो क्वेश्चन बनेगा वो हमारे पास क्या है, was machen Sie gern। ठीक है, अगर फॉर्मल वे में हम लोग पूछ रहे हैं तो ये उसके लिए जी आया है यहाँ पे। और ये अगर हम देखें तो एस जो है वो कैपिटल है। ठीक है, और was machen machen होता है टू डू। ठीक है, जी यू और ज्ञान जो है वो होता है लाइक के लिए। व्हाट डू यू लाइक टू डू। ओके, यहाँ पे ये आ गया। और अगर हम लोग इसकी देखते हैं इनफॉर्मल वे में क्वेश्चन को, तो वो आएगा वास मार्क्स दू ज्ञान। ठीक है, अब यहाँ पे दू आ गया है जो कि इनफॉर्मल यू है, और उसके साथ जो माखन की फॉर्म है वो भी हमारी चेंज हो गई है और उसके साथ आया है मार्क्स। ठीक है, एस टी आ गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हम लोगों ने करना है। अगर इश राइजे ज्ञान। ठीक है, उसने अपनी हॉबी बताती है कि आई लाइक टू ट्रैवल। राइजन जो है वो ट्रैवल को बोलते हैं, और इश के साथ जो उसकी कंजुगेशन आती है दैट इज राइजे, के ई उसके एंड पे आ जाता है। इश राइजे ज्ञान आई लाइक टू ट्रैवल। या आपकी अगर कोई और हॉबी है, जैसे आपको जॉगिंग पसंद है, तो आप कह देंगे इश जोगे ज्ञान आई लाइक जॉगिंग। ठीक है, और इसी तरह अगर हम लोग कोई और हॉबीज़ की बात करते हैं, आगे मैं आपको डिफरेंट हॉबीज़ जो हैं वो भी बताऊंगी। अगर आपको पढ़ना पसंद है तो आप कह देंगे इश लेजे ज्ञान। ठीक है, तो आप अपनी हॉबी को उसके अकॉर्डिंग जो है वो कर देंगे डिस्क्राइब। लेकिन जो क्वेश्चन होगा वो यही वाला होगा, was machen Sie gern या फिर was machst du gern। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग डायरेक्ट हॉबी भी पूछ सकते हैं। क्या आपको ये करना पसंद है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो उन्होंने पूछा हुआ है, हॉर्न जी ज्ञान म्यूजिक, डू यू लाइक लिसन म्यूजिक। ठीक है, अब यहाँ पे हॉर्न जो है वो वर्ब है दैट इज लिसनिंग जो है उसको बोलते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये जी जो है फॉर्मल वे में उन्होंने पूछा है, तो फॉर्मल यू के साथ जो है इसकी जो कॉन्जुगेशन आएगी दैट इज हॉर्न। और ज्ञान जो है वो लाइक के लिए है, और म्यूजिक। ठीक है, म्यूजिक यहाँ पे नाउन है, और मैंने बताया था कि नाउन जो है वो ऑलवेज विद कैपिटल लेटर लिखते हैं। तो जिस तरह यहाँ पे इन्होंने एम जो है वो कैपिटल लिखा हुआ है, हॉर्न जी ज्ञान म्यूजिक, डू यू लाइक टू लिसन म्यूजिक। और अगर इनफॉर्मल वे में हमने पूछना है तो दैट इज हॉर्स्ट। ठीक है, डू ज्ञान म्यूजिक। तो ये जो है वो उसके साथ डू के साथ जो है इसकी फॉर्म आई है हॉर्स्ट। ठीक है, और इसके लिए भी जो आगे एक्सप्रेशन यूज होंगे, कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप कह देंगी या जो है वो यस के लिए होता है, और नाइन जो है वो नो के लिए होता है। या ज्ञान। ठीक है, वेरी मच मतलब इसको बोलते हैं कि आई लाइक वेरी मच, अगर देखें इसको। और अगर आपको नहीं पसंद तो आप निगेशन करेंगे और उसके लिए आएगा नाइन निश्त सो ज्ञान। ठीक है, नॉट लाइक सो मच या नॉट सो फॉन्ड, ये भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग पूछते हैं राइजन के बारे में, कि हम लोग कहते हैं कि आपको जो है वो ट्रैवल करना पसंद है, तो उसके लिए जो हम लोग करेंगे दैट इज, अगर उसके रिलेटेड पूछें
तो हम लोग लिखेंगे राइज़न ज़ी ज्ञान, डू यू लाइक टू ट्रैवल? ठीक है? और या फिर अगर हम लोग पूछ रहे हैं जिस तरह डू के हवाले से तो राइज़ टू ज्ञान, ठीक है? तो फिर हम लोग ये पूछेंगे क्वेश्चन। तो ये अकॉर्डिंग टू हॉबीज़ जो है वो ये वाला क्वेश्चन चेंज हो सकता है और अगर हम डायरेक्ट हॉबी के बारे में नहीं पूछ रहे बल्कि उससे पूछ रहे हैं कि वो हमें खुद बताए कि उसको क्या पसंद है, तो फिर जो है वो हम लोग ये वाला क्वेश्चन जो है वो यूज़ करेंगे। तो ये कुछ एक्सप्रेशन हैं जो कि यूज़ हो सकते हैं, ठीक है? और उनके बारे में हम लोगों ने बात की है। अब आगे चलती हूँ, जहाँ पे मैं आपको कुछ हॉबीज़ बताऊँगी जो कॉमन हॉबीज़ हैं, जिनके बारे में आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट हॉबीज़ हैं, ठीक है? उनमें कौन-कौन सी हॉबीज़ आ जाती हैं, फ़ोटोग्राफ़ी रन, ठीक है? जो फ़ोटोग्राफ़ी है, उसको फ़ोटोग्राफ़ी रन बोलते हैं और सिंगन, ठीक है? गाना गाना जो है, उसको बोलते हैं। जॉगिंग जो है उसको जोगन बोलते हैं, डांस करने को जो है वो टांजन बोलते हैं और लिसनिंग म्यूज़िक जो है उसको बोलते हैं म्यूज़िक हॉर्न, ठीक है? और कुकिंग अगर किसी को है पसंद या नहीं पसंद या कुकिंग किसी की हॉबी है तो वो अगर बताएगा तो उसके लिए कोखन जो है वो वर्ब यूज़ होता है। स्विमिंग जो है उसके लिए स्विमन, ठीक है? और ट्रैवल करने के लिए राइज़न जो है वो यूज़ होता है। और अगर कोई किसी को सिनेमा जाके जो है वो मूवी देखना पसंद है तो वो जो है उसको बोलते हैं इंस ज्ञान, ठीक है? अब यहाँ पे इंस जो है वो इन के लिए यूज़ हुआ है और जो कीनो है वो सिनेमा को बोलते हैं, ठीक है? इसमें जर्मन में और ज्ञान जो है ज्ञान, ठीक है? ये टू गो उसके लिए वर्ब है, ठीक है? ज्ञान, इंस कीनो ज्ञान, ठीक है? टू गो इन सिनेमा और लेज़न जो है वो स्टडी या रीड को बोलते हैं कि अगर आप पढ़ रहे हैं कोई बुक वगैरह तो उसके लिए जो है वो लेज़न जो है वो यूज़ होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिस तरह वो उससे पूछा है कि आपको सिनेमा जाना पसंद है, ठीक है? तो उसके लिए यूज़ हुआ है गेस्ट। गेस्ट जो है वो ये वर्ब जो है उसके लिए आ गया, ठीक है? और डू के साथ इसकी कंजुगेशन जो है वो एसटी वाली आती होती है तो इसलिए ये गेस्ट आया है यहाँ पे। गेस्ट डू ज्ञान इन कीनो डू यू लाइक टू गो टू सिनेमा? और अब उसको नहीं पसंद तो वो आगे से कह रहा है 9 सो ज्ञान आई डोंट लाइक सो मच, ठीक है? कि मुझे जो है सिनेमा जाना पसंद नहीं है। ये कुछ हॉबीज़ जो हैं उनके बारे में बताया हुआ है यहाँ पे और उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे भी जो है वो उसकी हॉबी के बारे में ही क्वेश्चन है कि आपको जो है वो रीडिंग पसंद है, तो उसके लिए आ गया लीस्ट डू ज्ञान डू यू लाइक टू रीड? और उसने जो आगे से रिप्लाई किया है दैट इज़ एस गेट सो। एस गेट सो का मतलब होता है इट इज़ ओके कि मतलब ना बहुत ज़्यादा पसंद है और ना ऐसा है कि नहीं पसंद है, नॉर्मल जो है जो मिडवे में आता है वो उसके लिए जो यूज़ करते हैं दैट इज़ एस गेट सो, ठीक है? इट इज़ ओके। और अगर बहुत ज़्यादा पसंद है तो फिर वो आगे से कहेंगे या ज्ञान और अगर नहीं पसंद नाइन नेस्तो ज्ञान। और जो अब यहाँ पे तीसरा हमने एक्सप्रेशन सीखा है दैट इज एस गेट सो, ठीक है? और अगर यहाँ पे फॉर्मल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जिस तरह ये डू जो है इनफॉर्मल के लिए आया है। अगर फॉर्मल के लिए होता तो हम लोगों ने कहना था लेज़न, ठीक है? और फिर उसके बाद लेज़न के बाद जो है वो आनी थी हमारी फॉर्म ज़ी, ठीक है? जो कि फॉर्मल यू को शो करता है। लेज़न ज़ी ज्ञान, ठीक है? और ज्ञान जो है वो आगे सेम ही रहना था हमारे पास। लेज़न ज़ी ज्ञान, ठीक है? और ये हमारे पास फॉर्मल क्वेश्चन है कि अगर फॉर्मल वे में पूछा होता तो फिर हम लोगों ने ये एक्सप्रेशन यूज़ करना था और रिप्लाई जो है वो सेम ही होता है। यहाँ पे कुछ वर्ब्स और उनकी कॉन्जुगेशन जो है वो डिफरेंट पर्सनल प्रोनाउन जो है उनके साथ बताई हुई है। तो सबसे पहले कुछ वर्ब देख लेते हैं। कोखन जिस तरह मैंने यहाँ पीछे बताया कि कुकिंग जो है उसको कोखन बोलते हैं। आरबाइतन होता है टू वर्क, ठीक है? और लेज़न जो है वो टू रीड उसको बोलते हैं और शप्रेशन जो है टू स्पीक, ठीक है? अब इसकी कौन-कौन सी फॉर्म जो हैं डिफरेंट पर्सनल प्रोनाउन के साथ यूज़ होती हैं। तो इश के साथ जिस तरह एंड पे ई जो है वो ऐड हो जाता है, ठीक है? स्टेम वर्ब के एंड पे। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग
इश्कोखे हो जाएगा, ठीक है? आरबाइतन जो है ये आरबाइते हो जाएगा। और फिर उसके बाद लेज़न, लेज़न जो है दैट इज़ इर्रेगुलर वर्ब। तो जर्मन में 2 तरह के वर्ब्स होते हैं, कुछ रेगुलर हैं और इर्रेगुलर हैं। इर्रेगुलर जो हैं उनके अंदर क्या होता है कि ये जो स्टेम वर्ब है, ठीक है? वो चेंज हो जाता है। अ, अगर हम देखें यहाँ पे डू के साथ, तो यहाँ पे इसके जो स्पेलिंग है वो चेंज हो गए हैं थोड़े। तो इसलिए इसको इर्रेगुलर वर्ब जो है वो बोलते हैं। तो ये थोड़ी आगे जाके आएँगे आप लोगों को, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता समझ में आ जाएँगे। कौन-कौन से हैं इनको याद करना पड़ता है बेसिकली कि कौन से वाले जो हैं वो इर्रेगुलर वर्ब्स हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो रेगुलर वर्ब्स ही यूज़ होंगे यहाँ पे। अगर हम A1 लेवल की बात करते हैं, तो कुछ सिर्फ़ जो है वो इर्रेगुलर वर्ब्स होंगे। जिस तरह ये लिज़न है और सप्रेशन, ठीक है? इच के साथ जो है वो लेज़े हो जाएगा, ठीक है? और इसी तरह जो सप्रेशन है दैट विल बी सप्रेस्य। और डू के साथ अगर देखा जाए तो एसटी आता है स्टेम वर्ब के साथ, तो कोस्ट हो जाएगा। और आरबाइटन जो है वो हो जाएगा आरबाइटेस्ट, ठीक है? और लेज़न जो है वो हो जाएगा लीस्ट। और जो सप्रेशन जो है वो हो जाएगा सप्रिस्ट, ठीक है? उसमें भी टी जो है वो लग जाएगा और यहाँ पे ई की बजाय जो है वो आई आ जाएगा, इसलिए ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे सप्रिस्ट, ठीक है? और जो एयर एस जी हैं इनके साथ क्या होगा, सिर्फ टी जो है वो ऐड होता है, तो कोट हो जाएगा, ठीक है? आर्बाइटेट हो जाएगा, लीस्ट हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा स्प्रिcht, ठीक है? और यहाँ पे डू और एयर जी एस जो है उन दोनों के साथ जो है वो लीस्ट आएगा। फिर उसके बाद जो है वियर के साथ जो है वो कोखन, आरबाइतन, लेज़न, सप्रेशन, ठीक है? और अगर हम लोग बात करते हैं जी जो दे है और फॉर्मल यू, उसके साथ भी सेम वही वाली कॉन्जुगेशन आती है जो कि वियर के साथ आती होती है। तो उसको हम देख लेते हैं कोखन, आरबाइतन, लेज़न, सप्रेखन, ठीक है? तो सेम ही रहेगा ये वाला भी। फिर एक एंड पे हमारे पास बच जाता है ईयर। ईयर के साथ जो है वो भी टी ऐड होता है, तो कोख्त हो जाएगा हमारे पास, आर्बाइटेट हो जाएगा। और यहाँ पे लेज़न का अगर हम देखते हैं तो ये चेंज है, ठीक है? यहाँ पे लीस्ट की बजाय जो है वो आया है लिस्ट, ठीक है? और इसी तरह अगर हम बात करते हैं सप्रेशन की, तो वहाँ पे भी सप्रेस्ड हो गया है। आई जो है उसकी बजाय जो है यहाँ पे ई आया है, ठीक है? सप्रेस्ड। तो जो इर्रेगुलर वर्ब्स हैं उनके लिए थोड़ा-सा रूल जो है वो डिफरेंट है। बल्कि उनके जो कंजुगेशन है वो डू और एयर्स ईएस और उसके अलावा जो ईयर है उनके साथ वेरी कर रही होती है। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे क्या है, एर्गेन्सन ज़ी, डी एंड डूंगन, ठीक है? कि हमने यहाँ पे ये जो ब्लैंक्स हैं उनको फिल करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी जो है फिल कर दी हैं। ऑर्डिनन ज़ी, दन दी कोमेंटारे, देन फोटोज़ ज़ू, ठीक है? उस यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ जो थी वो बुक में दी हुई थी, उनके साथ हमने उनको कंबाइन करना है। लेकिन यहाँ पे मैंने फ़ोटोज़ ऐड नहीं की, बल्कि सिंपल जो है उनकी फ़ॉर्म जो है उनके साथ उनको कंप्लीट किया है। सबसे पहले जो एनी है वो बोलती है, ठीक है? "लुस्tig sind du auch so gut", ठीक है? अब यहाँ पे "du" के साथ अगर देखें तो कौन-सी फ़ॉर्म आएगी, तो उसके साथ जो है वो एसटी ऐड हो जाता होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंग्स्ट हो जाएगा। ठीक है? सिर्फ़ हमने इसी को देखना है, इसी तरह यहाँ पे डू है, ठीक है? पारिस और वो आगे उससे पूछे स्प्रिस्ट डू फ्रांज़ोज़िश, ठीक है? तो डू के साथ जो है वो एसटी आता है स्टेम वर्ब के एंड पे, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल एसटी जो है वो ऐड कर देना है, ठीक है? और इसी तरह ज़ी है यहाँ पे, स्पील ज़ी विक्लिश फुटबॉल, ठीक है? अगर तो यहाँ पे दे या शी, अगर शी होता तो फिर यहाँ पे सिंपल टी ऐड होना था, ठीक है? और अगर ये दे है तो उसके साथ जो है वो क्या आ जाएगा, ईएन,
ठीक है। स्पीलन, स्पीलन जो है वो प्ले को बोलते हैं, टू प्ले। ठीक है। और उसके बाद जो है कान, वो आगे से क्या कह रहा है? सोफी कोखन wir am Wochenende स्पागेटी। ठीक है। यहाँ पे wir है। ठीक है। उससे क्वेश्चन पूछा है कि हमने क्या हमें पकाना चाहिए वीकेंड पे हमें स्पैगेटी जो है वो बनानी चाहिए या नहीं। ठीक है। तो उस वियर के साथ हमने कंजुगेशन लगानी है, तो उसके साथ जो है वो ई एन ऐड होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया है? कोखन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इश लेजे। अब यहाँ पे इश को देखते हुए हमने लेजे की कंजुगेशन जो है वो लगाई है। इश के एंड पे क्या आता होता है? ई। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? लेजे। इश लेजे im Moment ein Buch von Daniel Kehlmann। ठीक है। कि मैं जो है इस बंदे की बुक जो है वो पढ़ रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा पियर चौक ईयर मोगन आउख। ठीक है। कि यहाँ पे ईयर के लिए जो है वो टी एंड पे उसकी कंजुगेशन आती है। तो उसके लिए क्या आ गया है यहाँ पे? टी। ठीक है। जो था और जो ब्लैंक थी उसमें क्या आएगा? टी आएगा, ईयर से रिलेटेड। तो हमने सिंपल जो है वो पर्सनल प्रोनाउन को देखना है और उसके अकॉर्डिंग जो है हमने वर्ब की फॉर्म जो है यूज कर लेनी है। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो हमारे पास है वॉस माखन दी लॉयटे ज्ञान। के यहाँ पे उन्होंने पूछा हुआ है कि जो यहाँ पे लोग दिए हुए हैं पिक्चर्स में। ठीक है। उनको क्या क्या करना पसंद है? हॉर्न जी उन नोटिरन जी। ठीक है। कि आपने जो है ऑडियो सुनना है और उसके बाद जो है वो नोट डाउन करना है कि उनको क्या क्या करना पसंद है। ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो एमिली की बात करते हैं। एक उन्होंने ब्लैंक जो है वो दी हुई थी यहाँ पे कि स्विमन उसको स्विमिंग करना पसंद है। और जो सेकंड वाली है वो मैंने ऑलरेडी फिल कर दी है। लेकिन ये अगर आप ऑडियो सुनेंगे तो आपको क्लियर जो है वो होना शुरू हो जाएंगी। चलते हैं हम ऑडियो की तरफ। Ah. Hallo Emily, ich mache ein Interview über Hobbys. Was machst du gern? Also, ich schwimme gern und ठीक है। उसने अब बोला है इस स्विमिंग ज्ञान। एक हॉबी उसने बता दी है, तो यहाँ पे आ गया है स्विमन कि उसको स्विमिंग जो है वो पसंद है। और अब वो दूसरी हॉबी बताएगी। ich jogge oft, besonders im Sommer. वो कह रही है इस जॉगे ऑफ्ट। ठीक है। कि वो जॉगिंग करती है सिर्फ समर में। ठीक है। तो इसलिए दूसरी हॉबी जो है उसकी कौन सी आ गई है? जोगन। अब यहाँ पे सेकंड जो पर्सन है दैट इज बोरिस। अब हम उसकी सुनते हैं कि उसको कौन कौन सी चीजें पसंद हैं। B. Hallo Boris. Hallo Maja. Sag mal Boris, liest du gern? Ja, sehr. अब उसने उससे क्वेश्चन ही ये किया है लीस्ट डू ज्ञान कि डायरेक्ट उसकी हॉबी पूछी है कि डू यू लाइक रीडिंग। तो उसने आगे से बोला है याजिया ज्ञान कि बहुत ज्यादा पसंद है। तो पहली उसकी हॉबी जो है वो आ गई है लेजन। ठीक है। Und ich reise auch gern mit meinen Freunden. Und gehst du gern ins Kino? Nein, nicht so gern. अब यहाँ पे उसने क्या बोला है? इश राइजे ज्ञान मिट माइने फ्रेंडन। ठीक है। कि मैं जो है वो ट्रैवल करना पसंद करता हूँ विद माय फ्रेंड्स। ठीक। और उसके बाद एक और हॉबी उन्होंने बोली है, लेकिन उसने बोला है कि मुझे वो पसंद नहीं है। ठीक है। अब दोबारा से इसकी सुनते हैं एक बार रीडिंग। जो ऑडियो है तो वो पता Gern चलेगा। mit meinen Freunden. Und gehst du gern ins Kino? अब उसने पूछा है कि क्या तुम्हें सिनेमा जाना पसंद है? गेस du gern ins Kino? डू यू लाइक टू गो इन सिनेमा? तो उसने बोला है nicht so gern। ठीक है। Nein, nicht so gern. तो इसलिए ये उसको पसंद नहीं है। तो हमारे पास कौन कौन सी उसको दो चीजें पसंद है? एक लेजन, ठीक है, टू रीड, और दूसरा जो है ट्रैवल करना, राइजन। ठीक। तो वो हमने उसकी हॉबीज में ऐड कर दिया है। अब इसी तरह ईवा जो है उसकी हम लोग देखते हैं उसको कौन कौन सी चीजें जो है वो पसंद है। C. Hey Eva. Hallo Maja. Du Eva, was machst du eigentlich gern? Ja, also,
Ich fotografiere sehr gern. Zum Beispiel Freunde, Kollegen. ठीक है, अब उसने कहा है कि मुझे जो है वो फ़ोटोग्राफ़ी पसंद है। यहाँ पे भी फ़ोटोग्राफ़ी मेंशन Ah, किया हुआ है, यहाँ पे भी, Hallo ठीक है? Emily, ich mache ein Interview über तो जो पहली उसको पसंद है वो क्या चीज़ है? फ़ोटोग्राफ़ी, ठीक है? और फिर वो बता रही है कि मुझे फ्रेंड्स की फ़ोटोग्राफ़ी करना पसंद है, कोलीग्स की और उसके अलावा जो डिफरेंट पीपल हैं। और फिर उसके बाद जो दूसरी हॉबी है वो भी वो बताएगी अभी। Leute. Und am Wochenende tanze ich gern. ठीक है, उसने बोला है उन am Wochenende tanze ich gern कि उसको जो है वीकेंड पे डांस करना पसंद है, ठीक है? तो वो दूसरी जो उसकी हॉबी है दैट इज़ tanzen, टू डांस। B. Hallo. तो ये थी आज की हमारी जो वीडियो थी, ठीक है? और जिसमें हमने डिफरेंट हॉबीज़ के बारे में सीखा है कि हमने कैसे बताना है या कैसे पूछना है कि आपको क्या करना पसंद है या अपने बारे में कैसे बताना है कि हमें क्या करना पसंद है। और कुछ हॉबीज़ जो हैं उनको हम लोगों ने देखा है कि जर्मन लैंग्वेज में जो है वो कैसे कहते हैं, ठीक है? तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।